दीवानों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन अब भारत में होने वाला है। ऐसे में भारत में तमाम देशों की जो सुंदरियां हैं वो भारत आएंगी और तकरीबन 1 महीने तक ये पूरा जो कॉन्टेस्ट है वो चलेगा और अपनी खूबसूरती के जलवे वो भारत में बिखेरेंगी और साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए जो तमाम देशों के जो लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी भारत आएंगे। इससे कहीं ना कहीं भारत के लिए ये गौरव की बात है कि तमाम देश के आयोजक अब भारत में आने वाले हैं और खूबसूरती के जलवे वो भारत में बिखेरती हुई नजर आएंगी। हालांकि भारत में ऐसा पहली बार नहीं है जब मिस वर्ल्ड का कॉन्टेस्ट होने वाला है। 1996 में भी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता भारत में की गई थी। हालांकि इससे जुड़ी हुई कहानी जो है वो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इससे अमिताभ बच्चन का जो नाम है साफ तौर पर जुड़ा हुआ है और ये भी जुड़ा हुआ है कि किस तरीके से अमिताभ बच्चन को एक घाटे का सौदा करना पड़ा था, उन्हें घाटे से गुजरना पड़ा था, कर्ज में वो डूब गए थे और तमाम तरीके की मुश्किलों के बाद किस तरीके से दूसरे व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों ने उन्हें इस कर्ज के चंगुल से निकाला था। ये पूरी कहानी बताती है कि किस तरीके से तब की सोच और अब की सोच में कितना फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में इस मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को लेकर क्या कुछ भारत में देखने को मिलेगा ये भी काफी अहम है। दरअसल 1996 में जब भारत में इसका ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ये प्रतियोगिता होने वाली थी, बेंगलुरु में ये प्रतियोगिता रखी गई थी और इस प्रतियोगिता करवाने की पूरी जिम्मेदारी अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL को सौंपी गई थी। अमिताभ बच्चन ने इस पूरी प्रतियोगिता को अच्छे से करवाने के लिए तकरीबन 60 करोड़ का कर्ज बैंकों से लिया था। लेकिन भारत में जिस तरीके से इस प्रतियोगिता को लेकर प्रदर्शन हुआ था, कई महिला प्रदर्शनकारियों की ओर से ये कहा गया था कि ऐसी प्रतियोगिताएं जो होती हैं वो महिलाओं को नीचे दिखाने के लिए की जाती हैं। तो वहीं कई नेताओं की ओर से ये कहा गया था कि ऐसी जो प्रतियोगिता है वो भारत की संस्कृति, सभ्यता और विरासत पे कहीं ना कहीं आघात करने के लिए इस तरीके की जो प्रतियोगिता है उसका ऑर्गेनाइजेशन की ओर से उस प्रतियोगिता को यहाँ पे भारत में करवाने के लिए ये किया गया है, ताकि जो भारत की संस्कृति है उस पर इसके इफेक्ट जो है वो देखने को मिल सके। क्योंकि इस प्रतियोगिता में जो तमाम तरीके के जो कपड़े होते हैं वो पहने जाते हैं, स्विम सूट से लेकर बिकनी तक पहनी जाती है, जो शायद भारत के लोगों को इतना पसंद नहीं आ रहा था उस दौर में। और ऐसे में तमाम तरीके के जो प्रदर्शन को देखते हुए, क्योंकि महिलाओं ने ये तक धमकी दे दी थी कि वो अगर ये प्रतियोगिता भारत में होती है तो वो अपने आप को आग के हवाले कर देंगी, आत्मदाह कर लेंगी और साथ ही साथ जो कई तरीके के प्रदर्शनकारी हैं उनकी ओर से साफ तौर पर ये धमकी दी गई थी कि वो स्टेज तक को आग के हवाले कर देंगे। हालांकि जैसे तैसे ये प्रतियोगिता भारत में होती है और इसकी सिक्योरिटी को लेकर वहाँ की जो सरकार होती है, कर्नाटक सरकार, उनकी ओर से कई जो कर्ज है वो केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी अमाउंट जो है वो ली जाती है। ऐसे में कुल मिलाकर प्रतियोगिता तो होती है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं जो खामियाजा है वो अमिताभ बच्चन की कंपनी को भुगतना पड़ता है, जिसके बाद धीरू भाई अंबानी की ओर से उनकी हेल्प की जाती है, क्योंकि जो उनका बंगला होता है उसे भी गिरवी रखना पड़ता है और जैसे तैसे जो अमिताभ बच्चन है वो कर्ज के चंगुल से निकल पाते हैं। ऐसे में इस बार भी ये प्रतियोगिता होने वाली है और इसका पहले का इतिहास देखते हुए अब ये आयोजकों को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से उनको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि हालांकि उस समय की सोच और इस समय की सोच में काफी फर्क आ चुका है। ऐसे में क्या कुछ इस प्रतियोगिता को देखने को मिल सकता है, ये देखना काफी अहम होगा।